हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व वर्ष में 2 बार विशेष रूप से मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों को देवी उपासना के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। ये दिन शक्ति की उपासना का प्रतीक है। भक्त इस दिन माँ की पूजा करके अपने जीवन से भय, संशय और दुर्बलता को दूर करते हैं। माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। वे ही महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रसिद्ध हुईं। नवरात्रि के अवसर पर गांव-गांव में, मंदिरों में, घरों में और आश्रमों में भक्तगण दीप प्रज्वलित करते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं और माँ के स्वरूप का स्मरण करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन की पूजा से जीवन में साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है।
माँ कात्यायनी का स्वरूप अद्वितीय और दिव्य बताया गया है। उनका रंग सुनहरे आभा वाला है। 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल पुष्प और चौथे में आशीर्वाद की मुद्रा। वे सिंह पर सवार रहती हैं, जो उनके पराक्रम और निर्भीकता का प्रतीक है। उनके नेत्र विशाल और उग्र हैं, जिनसे शत्रु भयभीत हो जाता है। उनके ललाट से तेज निकलता है, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। उनका ये रूप केवल असुरों के संहार के लिए ही नहीं, बल्कि भक्तों को ये संदेश देने के लिए भी है कि स्त्री केवल कोमलता और करुणा की मूर्ति ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर शक्ति और प्रलय की भी साक्षात प्रतिमा है। देवताओं ने जब माँ कात्यायनी के इस रूप का दर्शन किया तो उनके मन का भय मिट गया। सभी को विश्वास हो गया कि अब महिषासुर का अंत निश्चित है। देवी कात्यायनी सिंह पर सवार होकर रणभूमि की ओर बढ़ीं। उनके साथ देवताओं की जयघोष गूंज रही थी, जय माँ कात्यायनी, जय महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर अपने विशाल दरबार में मदिरा पान कर रहा था। जब उसे ज्ञात हुआ कि एक स्त्री उसके विरुद्ध युद्ध के लिए आ रही है, तो वो हंस पड़ा और बोला, एक स्त्री मुझे परास्त करेगी? ये असंभव है। मैंने तो देवताओं और दानवों को हरा दिया, ये देवी क्या कर लेगी? लेकिन जब उसने रणभूमि में देवी कात्यायनी को देखा तो उसका अभिमान डगमगाने लगा। देवी सिंह पर सवार थी, हाथों में दिव्य शस्त्र थे और उनके नेत्र क्रोध से लाल थे। उनके स्वरूप से ही रणभूमि कांप उठी। युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी हाथी का, कभी शेर तो कभी मनुष्य का, लेकिन देवी हर बार उसके नए रूप को पहचान लेती और अपने शस्त्र से प्रहार करती। जब वो हाथी बना तो देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। जब वो शेर बना तो त्रिशूल से उसका सीना भेद दिया। जब वो विशाल भैंसा बना तो देवी ने उसे रस्सी से बांधा और जमीन पर पटक दिया। देवता आकाश से ये दृश्य देखकर हर्षित हो उठे। उन्होंने शंख बजाए और पुष्पों की वर्षा की। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। कभी देवी हावी होते, कभी महिषासुर अपनी माया से बच निकलता, लेकिन देवी के धैर्य और पराक्रम के सामने उसका अभिमान धीरे धीरे टूटने लगा। महिषासुर वध और धर्म की विजय। आखिरकार निर्णायक दिन आया। महिषासुर ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। वो विशाल भैंसे के रूप में रणभूमि में गरजने लगा। उसकी गर्जना से धरती कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे, समुद्र में लहरें उफान मारने लगी। देवी ने सिंह पर सवार होकर उसका सामना किया। एक हाथ से उन्होंने त्रिशूल उठाया, दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पर पकड़ बनाई और गर्जना करते हुए बोली, हे दुष्ट, तेरे अत्याचारों का अंत आज होगा। ये धर्म की भूमि है, यहाँ अधर्म कभी स्थायी नहीं रह सकता। इतना कहकर देवी ने त्रिशूल से महिषासुर के हृदय को भेद डाला। वो भयंकर चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, ढोल नगाड़े बजने लगे। सभी देवताओं ने स्तुति की, जय माँ कात्यायनी, आप ही धर्म की रक्षक हैं। आपने हमें स्वर्गलोक वापस दिलाया, हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। उस दिन से माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा। वो शक्ति और साहस की प्रतीक बन गई। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विशेष पूजा का विधान है। कहा जाता है कि उनकी आराधना करने से जीवन में साहस, आत्मविश्वास और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। पूजा विधि। व्रत और संकल्प। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ कात्यायनी के समक्ष व्रत का संकल्प लें। पीला या सुनहरा वस्त्र। माँ को पीला रंग विशेष प्रिय है, इसलिए पीले वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है। फूल और भोग। माँ को पीले फूल चढ़ाएं और शहद का भोग लगाएं। शहद उनका प्रिय प्रसाद है। दीपक प्रज्वलन। घी का दीपक जलाकर माँ की आरती करें। दीपक की लौ भक्त के हृदय में आत्मविश्वास का प्रतीक बनती है। मंत्र जाप। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करने से माँ प्रसन्न होती हैं और भक्त को योग्य जीवन साथी और सुखमय जीवन का आशीर्वाद देती हैं। महिमा। कहा जाता है कि अविवाहित कन्याएं यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करें तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। गृहिणी के लिए ये पूजा गृहस्थ जीवन में सौहार्द, शांति और प्रेम बढ़ाती है। साधक और योगी उनके आराधना कर अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र की सिद्धि प्राप्त और शक्ति से भर उठता है। माँ कात्यायनी की महिमा केवल पौराणिक काल तक सीमित नहीं है। आज भी अनगिनत भक्त उनके नाम का स्मरण करके अपने जीवन की कठिनाइयों को सहज ही पार कर लेते हैं। निष्कर्ष। आधुनिक जीवन में माँ कात्यायनी का संदेश। माँ कात्यायनी की कथा केवल पौराणिक गाथा नहीं है, ये जीवन दर्शन है।
अन्याय का अंत निश्चित है। चाहे अत्याचारी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। स्त्री शक्ति का महत्व। ये कथा बताती है कि स्त्री केवल कोमलता की प्रतिमूर्ति ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर प्रलय की भी साक्षात प्रतिमा है। आत्मविश्वास का पाठ। महिषासुर जितना भी मायावी था, देवी का धैर्य और आत्मविश्वास उसे हराने में सफल रहा। ये संदेश हमें जीवन की चुनौतियों के समय साहस देता है। भक्ति और साधना की शक्ति। ऋषि कात्यायन की तपस्या ने मां को प्रकट किया। ये दिखाता है कि भक्ति और साधना से असंभव भी संभव हो जाता है। संतुलन का महत्व। मां कात्यायनी का रूप उग्र भी है और करुणामय भी। ये हमें सिखाता है कि जीवन में करुणा और कठोरता दोनों का संतुलन आवश्यक है। आज के आधुनिक युग में जब लोग तनाव, भय और चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तब मां कात्यायनी की उपासना से उन्हें साहस, आत्मबल और मानसिक शांति मिल सकती है। इस प्रकार नवरात्रि के छठे दिन की कथा हमें ये सिखाती है कि शक्ति का सही प्रयोग करके अधर्म पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मां कात्यायनी का स्मरण मात्र ही भय को दूर करता है और हृदय में आत्मबल भर देता है। भक्त श्रद्धा से मां से प्रार्थना करते हैं, हे मां कात्यायनी, हमें वो शक्ति दो कि हम जीवन के हर संघर्ष में धर्म का साथ दें और सत्य की राह पर चलें। जय मां कात्यायनी, जय महिषासुरमर्दिनी।